साहब के लिए बैठे रहें और बीच में से रास्ता छोड़ दें। खाकसारान हक से गुजारिश करूंगा फौरन वो बीच रास्ते में खड़े हो जाएं, जगह जगह खड़े हो जाएं ताकि अफरा तफरी का माहौल पैदा ना हो। देखिए जैसा शायर आपने सुना वैसा ही खतीब अब आ रहा है हजरात। और याद रखिए नाज शरीफ से इश्क़ रसूल बेदार होता है, तकरीर से इंसान अमल के मैदान में तैयार होता है। जैसे नाज शरीफ जरूरी है वैसी तकरीर भी जरूरी है। माइक ऑपरेटर इसकी आवाज कम न करें, आवाज बढ़ाएं, इको कम करें, आवाज बढ़ाएं, आवाज खींच रहा है। एक बार सारा मजमा एक हाथ हजरत इमाम हुसैन के नाम पर, एक हाथ इमाम हुसैन के नाम पर, दोनों हाथों को उठा के बोलो या हुसैन। वो खतीब आ रहा है जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुका है, जो मौजूदा MLC है। हजरात मोहतरम वो तशरीफ लाने वाले 2 मिनट के अंदर पहुंचने वाले हैं। बिल्कुल माहौल ऐसे आप रखेंगे, मैं कहूंगा सुनो हुसैन जमाले रुए नबी को हुसैन कहते हैं, जमाले रुए नबी को हुसैन कहते हैं, ज़ियाए अज़्मे अली को हुसैन कहते हैं। कुर्सी आ चुकी है, डायरेक्ट वो कुर्सी पे बैठेंगे, आप परेशान ना हो। स्टेज के हमारे उलमा थोड़ा जगह दे दें ताकि कुर्सी आ जाए। तो देखिए उलमा बड़े समझदार हैं माशाल्लाह, जैसे नाते रसूल को समात किया, मनक़बतों को सुना, वैसे ही अल्हम्दुलिल्लाह तकरीर को भी सुनेंगे। देखिए इधर नबीर अजमलुल उलमा हजरत कारी तंजीम अशरफ साहब क़िबला मद्दसल्लुहुन नूरानी तशरीफ फरमा, बड़े बड़े उलमा किराम हैं। अगर तारुफ कराऊंगा बहुत देर लगेगी। हमारे रिजवान भाई माशाल्लाह तशरीफ लाए लखनऊ से और बड़े दूर दूर से लोग यहाँ मौजूद हैं। एक बार सारा मजमा दोनों हाथों को उठा के बोलो या हुसैन। जमाले रुए नबी को हुसैन कहते हैं, ज़ियाए अज़्मे अली को हुसैन कहते हैं। वो बाग जिसका हर एक रंग है कुव्वते इस्लाम, वो बाग जिसका हर एक रंग है कुव्वते इस्लाम, उसी चमन की कली को हुसैन कहते हैं, उसी चमन की कली को हुसैन कहते हैं। और सुनो वो जिससे राजी तो आका भी उनसे है राजी। शह अरब की खुशी को हुसैन कहते हैं, शह अरब की खुशी को हुसैन कहते हैं। हुसैन किसी मामूली शख्सियत का नाम नहीं है, हुसैन गुलशन इस्लाम की बहार है, ममलकत हक़ व सदाकत का ताजदार है, सब्र व रज़ा की सल्तनत का शहरियार है। हुसैन रोशनी का मीनार है, हुजरा फातिमा की बहार है, मोहम्मद अरबी के दिल का करार है, शहीदाने मोहब्बत का काफिले सालार है, नौजवानाने जन्नत का सरदार है। हुसैन अज़्म व यकीन की तलवार है, हुसैन का चेहरा मतले अनवार है, हुसैन का दीदार मोहम्मद अरबी का दीदार है, जिसने किया हुसैन का दीदार है उसका बेड़ा पार है। हम हुसैनी हैं। आज लोग पाबंदी की बात करते हैं, सुन लो हजरात, लोग कहते हैं नमाज पे पाबंदी लगाएंगे, यानी अजान पे पाबंदी लगाएंगे, जलसों पे पाबंदी लगाएंगे। किसी पे पाबंदी नहीं लगेगी, सिर्फ तुम नमाज के पाबंद बन जाओ, तुम बाअमल बन जाओ। जरूरी है मुसलमानों, मैं तो कहता हूं उसे बहिश्त में मौला मकान देता है, उसे बहिश्त में मौला मकान देता है जो मेरे हुजूर पे अपनी जान देता है, उसे बहिश्त में मौला मकान देता है जो मेरे हुजूर पे अपनी जान देता है। और कहां कहां लगाएगा तू पाबंदियां, कहां कहां लगाएगा तू पाबंदियां। हर एक गांव का मुर्गा अजान देता है, हर एक गांव का मुर्गा अजान देता है। कोई दीवाना है जो खड़े होकर नारा लगाए? माशाअल्लाह असद भाई दुआओं से नवाज रहे हैं, कोई खड़ा होकर नारा लगाए? है कोई दीवाना? हेलो हेलो, साउंड दीजिए भाई, साउंड आवाज दीजिए, आवाज। माशाल्लाह अंसार भाई ने पानी वाले शेर की फरमाइश की है, मगर MP साहब तशरीफ ला रहे हैं और आप बड़े ही अदब और एहतराम के साथ, इतने इन लोगों को बुलाना आसान नहीं, आप बैठिए। अंसार भाई ने कई महीने पहले मेरे पास पहुंचे, मेरा इरादा ये है, मैंने कहा बड़ा मुश्किल मामला है, बड़ी मुश्किल से तारीख आएगी। बोले नहीं आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है, कितनी मेहनतों के बाद ये लोग हाथ आते हैं, ये तो उलमा जानते हैं। असद इकबाल साहब, गुलाम रसूल बलियावी साहब तशरीफ ला चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो पार्लियामेंट के रुकन रह चुके हैं, मौजूदा MLC हैं, तशरीफ लाएंगे आप। हजरत तो माशाल्लाह नारा लगाएंगे, आप नारा लगाएंगे बहुत ही अदब और एहतराम के साथ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, नारे हैदरी, मशरके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, पासबाने मशरके आला हजरत हजरत अल्लामा गुलाम रसूल साहब क़िबला बलियावी, हजरत अल्लामा गुलाम रसूल साहब क़िबला बलियावी, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा गुलाम रसूल साहब क़िबला बलियावी, उलमाए अहले सुन्नत माशाअल्लाह तशरीफ ला चुके हैं। खतीबे हिंदुस्तान, हमदर्द कौम मिल्लत, मुजाहिदे सुन्नियत हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम रसूल साहब क़िबला बलियावी तशरीफ ला चुके हैं। एक
माशाल्लाह अभी अंसार भाई ने बताया कि पूरी गाड़ी एक मुरादाबाद से हजरत के साथ आई, प्रशासन की पुलिस की एक गाड़ी हजरत नगरी थाने से, बहुत सारे हमारे प्रशासन के लोग हैं, हम उनका भी इस्तकबाल करते हैं। हजरत कुर्सी खिताबत पर डायरेक्ट कुर्सी खिताबत पर तशरीफ ला रहे हैं, बैठ जाइए, मैं हजरत को पेश कर रहा हूँ, बैठ जाए आप, जितनी जल्दी बैठ जाएंगे मैं हजरत को पेश कर रहा हूँ, बैठ जाइए फौरन डायरेक्ट। वो बड़े मूड में हैं, एक नारा लगाएंगे, इनको बताने की जरूरत नहीं कैसे खतीब हैं, सिर्फ अवामी जलसों में नहीं बल्कि हक की आवाज को इन्होंने पार्लियामेंट में भी उछाला है। अल्हम्दुलिल्लाह जब उसे रस्मी में बोलते हैं तो लाखों का मजमा सन्नाटे में पड़ जाता है। लोग सोचते हैं कि पूरा दिन हजरत ही बोलते रहे। दोनों हाथों को उठा के बोले नारे तकबीर। अगर आप थके नहीं तकरीर सुनना चाहते तो दोनों हाथों को उठा के बोले, जिनके हाथ सलामत है हाथों को उठा के बोले नारे तकबीर। आप आपके दोनों हाथों को उठा के बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, नारे हैदरी, मशरक़े आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने वारिसे पाक, फैज़ाने औलियाए किराम, अल्लामा गुलाम रसूल साहब क़िबला बलियावी, शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस, उठा ले जामे इल्लल्लाह जो होगा देखा जाएगा। फरमाइश कर रहे हैं मगर वक्त नहीं है, फिर कभी उठा ले जामे इल्लल्लाह जो होगा देखा जाएगा, तू पीले बढ़ के बिस्मिल्लाह जो होगा देखा जाएगा। सरे महशर कोई पूछे कि जन्नत कौन बांटेगा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, मोहतरम अइम्माए किराम, मदारिसे इस्लामिया के मुअज़्ज़ज़ तलबा, तालिबान उलूम नबविया, सबसे पहले मैं आपको अपनी तरफ से, जमाते अहले सुन्नत की तरफ से, मसलके आला हजरत की तरफ से इस बात की मुबारकबाद दूं कि आज आप उस जात के नाम की महफिल में तशरीफ लाए हैं जिस जात की तरफ आकाए करीम का इशारे खास हो और कौनैन के रहमत आलम ये कहें हुसैन मुझसे है। क्या हुसैन मुझसे, औलादें तो और भी हैं, रिश्ते के एतबार से, लेकिन आकाए रहमत की अपनी भी औलाद है और कौनैन के मसीहा कहें हुसैन मुझसे है। तो आज की महफिल उसी मोहसिने इस्लाम के नाम है जिसे हम सिर्फ हुसैन नहीं कहते, इमाम हुसैन कहते हैं। और दूसरे हमारे मुहिब्बे गिरामी क्या नाम, हाफिज अंसार साहब, जिन्होंने अपने वालिदे बुजुर्गवार हाजी शफाअत अली मरहूम मगफूर के इसाले सवाब की नीयत से आज की बज़्म को मंसूब किया है। तो पहले मैं आपकी राय जान लूं कि क्या बलियावी से भी कुछ सुनने का मूड है आपका? कारी यूसुफ साहब धक्के देकर न उठवाओ यार।
मैं वो नहीं हूं कि भाइयों बहनों कह के देश में आग लगा दूं। उलमाए किराम थोड़ी सी तवज्जो कर दें दुआओं के साथ, तो दो चार बूंदे टपक जाएंगी। फिर एक बार पूछ लूं, चूंकि इंडिया बहुत लेट से समझता है, अगर पहले समझ लेता तो शायद पूरी दुनिया में इस वक्त सबसे ज्यादा यहीं के नोट का वैल्यू रहता। लेट से समझने की सजा कुछ तो भुगतनी पड़ेगी। तो फिर एक बार मैं पूछ लूं कि क्या इरादा है, सुनने का मूड है? शायद मेरी बात नहीं, वो आगे पीछे तो होते रहेंगे। अब मेरा कद ही छोटा है तो मैं क्या कर सकता हूं। सीधी सीधी बात बोलो कि क्या बलियावी की तकरीर सुनने का मन है? कितने लोगों का? तो उठा के रखो, उठा के रखो। हमारे स्टेज पर हमारे कितने शुभचिंतक हैं, देख लो। अब उठा लिए हो तो जरा सा झूम के लहरा के बोल दो, या हुसैन। जोर से, जोर से, जोर से। इश्क में, इश्क में आशिक की तरह, आशिक की तरह मोहब्बत से। अब बलियाबी यहां साफ दो टुक में कह दे, सीना पीट लेने का नाम इश्क़ अहले बैत नहीं है। तवज्जो चाहूंगा अहले स्टेज की। बस यहीं रख दीजिए। काला कपड़ा पहन लेने का नाम, बोल यार, बोलोगे तो मूड आ जाएगा। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। काला कपड़ा पहन लेने का नाम हुसैन नहीं है। अरे ताबूत के जुलूस निकालने वालों, अहले स्टेज की तवज्जो चाहूं, अहले स्टेज की तवज्जो चाहूं। ताबूत का जुलूस निकालने वालों, ताबूत वाले तो मरे हुए होते हैं और जश्न वाले जिंदा रहा करते हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। शहीद आजम, शहीद आजम गुलाम रसूल बलियाबी साहिब किबला। सारा काम स्टेज वाले करेंगे तो आप लोग क्या सिर्फ वोट दोगे? कोई एक हुसैनी बीच से खड़ा होकर ठोक के बता दे, यजीदियों संभल जाओ। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। ताबूत हमारे यहां नहीं निकलेगा। दावा है आशिक़ अहले बैत का और जबान पर तबर्रा सैयदना अबू बकर के लिए। तो बलियाबी तो दो जुमले में साफ कह दे, चाहे ईरान के दल्ले हो या नागपुर वाले के दामाद हो, कान खोल के सुन लो। सैयदा उम्मुल मोमिनीन की अजमत पे उंगली उठाने वालों, तेरे बाप तेरे बाजुओं की हिफाजत बहुत दिनों तक नहीं कर पाएगा। उंगली उठाओगे उम्मुल मोमिनीन पर तो तेरे बाप तेरे बाजुओं की हिफाजत नहीं कर पाएगा। इसलिए तुम यजीद के खेमे के दलाल तो हो सकते हो, आशिक़ अहले बैत नहीं। तब बलियाबी रुक के पूरी दुनिया के खोखले और धोखेबाज आशिकों के चेहरे से चादर खींच के दिखाना चाहिए था
इश्क का मतलब ये नहीं कि शजरा देख के मोहब्बत करो। इश्क का मतलब ये नहीं कि हसब और नसब देखकर मोहब्बत करो। अमा पूरी दुनिया में सच्चा आशिक अहले बैत अगर कोई है तो वो बरेली का इमाम अहमद रजा है। हाय 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 हाय, क्या है? हाय हाय हाय। इसलिए कि पूरी दुनिया ने सैयद को सैयद, पूरी दुनिया ने सैयद को सैयद सुन के माना है। इमाम अहमद रजा ने सैयद को सुन के पहचाना है। तो जो सुन के नबी की आल को पहचान ले वो जात इमाम अहमद रजा की है। और नबी की आल में कसीदे लिखने वालों, इमाम अहमद रजा के एक मिसरे के चौखट तक न पहुंच सकोगे। जो नबी के आल के इश्क में आंखों से छलका है निशान। तो इमाम अहमद रजा बोल पड़े, या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं, उलमा इकराम की तवज्जो चाहूं। एक नुक्ता गया हजरत एक नुक्ते की तरफ। उलमा इकराम की बिलखुसूस दुआओं के साथ क्या कहा? तेरी नस्ल पाक में। हाय हाय हाय। अरे यार बोल दो, बोल दो, बोल दो, तवज्जो चाहूं। खानदाने पाक नहीं कहा, खानदाने पाक नहीं कहा, वरना बहुत सारे मुल्ले पैजामा उठा के हंगामा करते। कबीले पाक नहीं कहा, कबीले पाक नहीं कहा, खानदाने पाक नहीं कहा। क्या कहा? अल्लाह अकबर, तेरी नस्ल पाक में है। बूढ़ा बूढ़ा नहीं, जोर से, जोर से, बच्चा बच्चा। उलमा इकराम की तवज्जो इस हसास पॉइंट पर। हुजूर का नहीं कहा, नूर का। हुजूर का नहीं, नूर का। खानदान का नहीं, नूर का। कबीले का नहीं, नूर का, नूर का, नूर का। जोर से बोलो, बोलो, बोलो। नूर का, नूर का, नूर का। अली का नहीं, नूर का, अली का नहीं, नूर का, नूर का, नूर का। अब यह समझ में नहीं आता। खून बुतराब का, खून बुतराब का कहलावे नूर तो जवाब मिलेगा। अली को मत देख, सैयदा फातिमा को देख ले। सैयदा फातिमा को देख ले। या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है आईने नूर, तू है आईने नूर। तेरा सब घराना नूर का। बलियावी की गुफ्तगू का 2-3 पॉइंट होगा, टर्निंग पॉइंट। कुछ नौजवानों को कड़वा घोट भी पीना पड़ेगा। मैं इसलिए नहीं बैठता हूं या जलसों में जाता हूं कि लोग खुश हो जाएं।
लेकिन जब मैं देखता हूं कि मेरी नस्लों की सूरत बिगड़ रही है तो वहां उंगली रखकर कह देता हूं इसको डिलीट कर दो वरना नस्लें तबाह हो जाएंगी। और ये तो पता नहीं किस आमिल से तावीज लिखवा करके नकीब मसलके आला हजरत मौलाना कारी यूसुफ रजा संभली बेपनाह मोहब्बत करते हैं। अब हमको लगा कि यार एक तो जलसे में बहुत नाक के बराबर, जब देखता हूं कोई गुंजाइश नहीं है तो थोड़ा सा टाइम निकाल लो, चलो, वरना सिर्फ तकरीर ही करते रहेंगे तो काम कौन करेगा। और हम अपने मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम से विनती करेंगे कि इस वक्त हमारा पूरा मुल्क नफरत के बारूद पर खड़ा है और हर दौर में जब तक के उलमा नहीं उतरे हैं मैदान में तब तक मसाइल के हल नहीं निकले हैं। दुनिया मायूस हो सकती है, वारिसे पैगंबर कभी मायूस नहीं होता। और अपनी कौम के जवानों से दो जुमले में बिल्कुल क्लियर बोलूंगा, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर नफरत फैलाने वालों के खिलाफ नफरत भरे अंदाज में ट्वीट मत करो। जिसको मिटाना है उसका तस्करा बंद कर दो। और ये कभी मत भूलना कि तुम उस पैगंबर की उम्मत हो जहां से पेशाब धोने की इजाजत नहीं है। ईमान वाला पेशाब से पेशाब नहीं धोता, पानी से पेशाब धोता है। इसलिए नफरत को नफरत से नहीं, नफरत को मोहब्बत से कुचल देना है।